स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर। तो लास्ट क्लास में हमने इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था, dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। तो आज हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस तरह से इसके क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। मतलब ये कौन सा चैप्टर है हमारा, 5th बी। इस चैप्टर में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्म में आते हैं, इस रूप में होते हैं। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो किस फॉर्म में होंगे 5th बी के, dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। तो आज की क्लास में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को किन मेथडों से सॉल्व करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेशन पुट करेंगे, इनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल नोट करो इसका, a dx अपॉन b माइनस c y z b dy अपॉन c माइनस a z x c dz अपॉन a माइनस b x y। क्लियर, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं सॉल्व करवाती हूँ इसे। क्वेश्चन क्या है, a dx अपॉन b माइनस सी वाई जेड, b dy अपॉन c माइनस a जेड x और dz अपॉन a माइनस b x y। क्लियर, अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि इन क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व करना है, जो नीचे वाला पार्ट है जब हम इनको ऐड करें मतलब जोड़े, सब्सट्रैक्ट मीन्स इनको घटाएं, तो नीचे क्या आना चाहिए, 0। समझ गए। इन क्वेश्चनों को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, जब ये जो तीनों टर्म्स है, ठीक है, इनमें किसी का भी मल्टीप्लाई करें, किसी वेरिएबल का, किसी चर का, और इनको जोड़े या इनको घटाए, तो हमारे पास आंसर या रिजल्ट क्या आना चाहिए, नीचे 0। ऊपर कोई नंबर होना चाहिए, नीचे कितना आना चाहिए, 0। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं इसमें x का, सेकेंड टर्म्स में y का और थर्ड टर्म्स में z का गुना कर दूं और तीनों टर्म्स को एक दूसरे से ऐड कर देते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। ये सारा काम आपको रफ पेज पे करना है। आपको फेयर वर्क जहां आपको क्वेश्चंस में कर रहे, वो एग्जाम में क्वेश्चंस कर रहे हो, वहां नहीं करके देखना, क्योंकि वहां पर क्या जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ x का ही गुना हो सकता है माइनस x से मल्टीप्लाई हो, तो आप वहां पर उस जो आपने क्वेश्चन किया है उसे कट करोगे तो वो आप लोगों का गलत हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे इसमें पहले पद को x से, दूसरे पद को y से व तीसरे पद को z से गुना करने पर, ठीक है। पहले टर्म्स को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, x से, तो x का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। ठीक है, तो देखो
x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से हम ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे ताकि जो हमारी टर्म्स है उसमें कोई भी चेंज ना हो। प्लस by dy अपॉन c माइनस a x y z प्लस c z dz c माइनस b x y z। अब इन तीनों टर्म्स को क्या करो, ऐड करो। क्लियर। अब यहां से इनको सॉल्व करते हैं। देखो ax dx by dy cz dz अपॉन bxyz माइनस का cxyz प्लस का cxyz माइनस का axyz प्लस का cxyz माइनस का bxyz। तो हम जब नीचे वाले टर्म्स को देखते हैं तो नीचे वाले टर्म्स में क्या है, b ये इस b से गया, ये a इस a से, ये c इस c से, तो नीचे क्या बच गया हमारे पास 0। तो इस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में लेके आना होता है, तब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नोट करो इसे। उसे एज इट इज नोट कर देंगे हम। तो ax dx by dy cz dz अपॉन 0। इस टर्म्स के बाद हमें क्या करना है, वो मेन पॉइंट है हमारा। क्या करते हैं, देखो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज नोट करें। जब नीचे की टर्म्स हमारी 0 हो गई तो ऊपर वाली टर्म्स को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्लियर, क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब इसका हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करोगे इसका, लिखेंगे समाकलन
पर, समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग, तो ए एक्स हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का ए कांस्टेंट है, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ए एक्स स्क्वायर बाई 2, बी वाई स्क्वायर बाई 2, सी जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। यहां से 2 को कॉमन लेते हैं, 1/2 कॉमन हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इस 1/2 को इस 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर C1। नेक्स्ट स्टेप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस का कैपिटल सी, इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करना है, 2 बार सॉल्व करना है। मींस जो गुना करते हैं हम और नीचे जो स्टेप को हम 0 बनाते हैं वो हमें 2 बार बनाना है, और दोनों बार हमें अलग अलग वेरिएबल से या फिर किसी कांस्टेंट से उसे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो एक बार तो हमने इसको 0 कब करा, जब उसमें x, y और z का हमने क्या किया, गुणक लिया, मींस गुणा किया। अब सेकंड स्टेप में हम किसी ऐसे के वेरिएबल्स का या कांस्टेंट का गुणा करेंगे जिससे क्या होगा, अगेन ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो नोट करो पहले से, अब देखो इसे आगे किस तरह से सॉल्व करते हैं दोबारा से इस क्वेश्चन को। तो इक्वेशन फर्स्ट तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब इसी तरह से हमें इक्वेशन सेकंड करनी है। तो क्वेश्चन लिखेंगे दोबारा, ए डी एक्स अपॉन बी माइनस सी वाई जेड, बी माइनस सी वाई जेड, बी डी वाई अपॉन C minus A x z, C dz upon A minus B y। ओके, तो अब इसमें देखो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली टर्म्स को 0 बना सकते हैं। x y z का तो हमने कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे a का, इसमें b का और c का, a के साथ x, b, y और c, z से मल्टीप्लाई करके जोड़ती हूँ, तो अगेन मेरे पास नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो इस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से किसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप लोगों को ये माइंड में आ जाए कि कब हम किस चीज का मल्टीप्लाई करके इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसमें किसका मल्टीप्लाई किया है, ए एक्स, बी वाई और सी जेड। लिखेंगे ए एक्स, बी वाई, सी जेड को गुणक लेने पर, गुणक लेने पर
बी वाई और सी जेड, ऊपर वाली टर्म्स को भी और नीचे वाली टर्म्स को भी। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स डी एक्स, बी स्क्वायर वाई डी वाई, सी स्क्वायर जेड डी जेड अपॉन ए बी एक्स वाई जेड, ए सी एक्स वाई जेड, सी बी एक्स वाई जेड, ए बी एक्स वाई जेड प्लस ए सी एक्स वाई जेड माइनस बी सी एक्स वाई जेड। तो हमने क्या किया, जो पहली टर्म्स है उसमें ऊपर और नीचे ए एक्स का, जो दूसरी टर्म्स है उसमें बी वाई का ऊपर और नीचे, जो तीसरी टर्म्स है उसमें ऊपर और नीचे सी जेड का, मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप देखो, ए बी एक्स वाई जेड, ए बी एक्स वाई जेड, ए सी बी सी बी सी। तो नीचे वाला जो हमारा टर्म्स है वो किस क्या हो गया, जीरो। ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर वाई डी वाई, सी स्क्वायर जेड डी जेड अपॉन जी। जब अपॉन में जीरो आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि जो ऊपर वाला स्टेप है उसे क्या कर देंगे, ऊपर वाली टर्म्स को क्या कर दिया हमने, जीरो। ऊपर वाली जब टर्म्स जीरो हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में समाकलन करने पर, पहले नोट करो इसे फिर लिखेंगे आगे। समाकलन करने पर या इंटीग्रेटिंग हो गया नोट। नेक्स्ट स्टेप देखो आप, इसके बाद हम करते हैं इसका समाकलन। तो लिखेंगे हम समाकलन करने पर मीन्स इंटीग्रेटिंग। तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स का डीएक्स की रिस्पेक्ट में समाकलन या इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, बी स्क्वायर कांस्टेंट वाई का वाई स्क्वायर बाई टू, सी स्क्वायर कांस्टेंट जेड का जेड स्क्वायर बाई टू, और जीरो का एक कांस्टेंट पुट कर दिया सी टू। ठीक है, देखो तो इसमें से दो को हमने कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू। इस टू का हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू टू सी टू। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू, टू भी कांस्टेंट है, सी टू भी कांस्टेंट है, तो इसको एक हम नया कांस्टेंट C2 डैश पुट करते हैं और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक लाइन जो आपको लिखनी है वो ये है, समीकरण 1 और 2 मिलकर हमें पूर्ण हल देती है या पूर्ण हल प्रदान करती हैं। लिखेंगे
समीकरण 1 व 2 मिलकर पूर्ण हल देती हैं। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करेंगे तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे अब हम, नोट करो पहले से। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। dx अपॉन z x प्लस y dy अपॉन z x माइनस y और dz अपॉन x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? dx अपॉन z x प्लस y dy अपॉन z x माइनस y इक्वल टू dz अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं नॉर्मली लिखती हूँ। फर्स्ट स्टेप में zx प्लस zy, zx माइनस zy और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर मैं इसमें x का गुना करूं, इसमें y का और इसमें z का, तो क्या टर्म्स है, zx स्क्वायर x स्क्वायर z, ये दोनों प्लस में है तो यहां मैंने माइनस वाले का गुना किया तो x स्क्वायर z x y z z y स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे पहले पद में ऊपर व नीचे x से, दूसरे पद में माइनस y से, दूसरे पद में माइनस y से व तीसरे पद को माइनस z से गुना करके जोड़ने पर, से गुना करके जोड़ने पर, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो देखो
मल्टीप्लाई करते हैं और इनको हम ऐड करेंगे। तो देखो इसमें x का करो, x dx, y dy, z dz अपॉन, इसमें x का एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड माइनस y का एक्स वाई जेड माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस का एक्स स्क्वायर जेड एंड माइनस वाई स्क्वायर जेड। कर दिया हमने एक्स वाई माइनस वाई और जेड का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड। तो नीचे टर्म्स कितनी हो गई टोटल? 0। ठीक है, करो। आगे नोट करो। आप जब नीचे वाला पार्ट 0 हो गया तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? ऊपर वाले पार्ट को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। इसमें वाई का गुणा करा था तो माइनस हो जाएगा, उसको करेक्ट कर देना। ठीक है, माइनस का जेड डी जेड। अब देखो जब हम x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा और जो नीचे वाला 2 है उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों ना हम पहले ही इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते, तो 2 इंटू 0 0, तो 2x क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे। समाकलन करने पर इसे करेक्ट कर लेना। माइनस वाई से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर वाले स्टेप में माइनस माइनस आ जाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए कांस्टेंट C1, इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट क्वेश्चन को अगेन नोट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो दोबारा पुनः है अगेन dx अपॉन जेड एक्स प्लस वाई dy अपॉन जेड एक्स माइनस वाई dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो अब किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जेड एक्स प्लस का जेड वाई पहले टर्म्स, जेड एक्स माइनस का जेड वाई दूसरे टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब दोबारा हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को मैंने वाई से किया, इस इक्वेशन को मैंने एक्स से किया और इस इक्वेशन को मैंने जेड से किया। तो ये कैंसिल, जेड वाई स्क्वायर प्लस का है तो इसे माइनस का करना पड़ेगा, मतलब
माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है। लिखेंगे आगे, मैं सीधा लिख रही हूँ, x कॉमा y कॉमा माइनस जेड से गुणा करके जोड़ने पर तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले उल्टा करेंगे, पहले पद को y से, दूसरे को x से और तीसरे को माइनस जेड से। y x माइनस जेड से गुना करके जोड़ने पर, तो करो इनको जल्दी से। तो यहाँ तक नोट करो, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जल्दी नोट करो इसे।